श्री राजा राम सिंह। हो गया। नेक्स्ट कुमारी प्रणिधा शिंदे जी। For giving me an opportunity to speak on the supplementary demands for grants 2025-26। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ ये कह के कि जो सत्ता पक्ष में है वो 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं और इसका हर्जाना देश को भुगतना पड़ रहा है। हर इलेक्शन के पहले लोगों को रिझाने के खातिर अनप्लान्ड पॉपुलिस्ट स्कीम्स के तहत पैसे बांटे जाते हैं और देश और राज्यों पर कर्जा बढ़ते जा रहा है। आज देश में पैदा होने वाला हर एक बच्चे के सर के ऊपर पैदा होते ही करीब 1.25 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है। ये है इस बीजेपी सरकार की देन। स्पीकर साहब, मैं शुरू करना चाहती हूँ हमारे महाराष्ट्र में जो फ्लड्स आए, जो बाढ़ आई, उसके बारे में। शर्मनाक चीज़ ये है कि अभी तक हमको पता नहीं कि केंद्र शासन ने महाराष्ट्र सरकार को पैकेज डिक्लेयर किया है कि नहीं। जब बाढ़ आई, जब बारिश हुई, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट से एक टीम भेजी गई थी महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री कहते हैं कि उनको अभी तक पैकेज मिला नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी तक प्रपोजल भेजा नहीं है, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रपोजल भेजना नहीं चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र के किसानों को अन्याय करके अभी तक पैसा देना नहीं चाहती है। इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें एक स्टेटमेंट अपेक्षित है कि एग्जैक्टली कितना पैकेज, कितने पैसे महाराष्ट्र के किसानों को मिलने वाले हैं। महाराष्ट्र का किसान आज सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, कर्जे का बोझा उसके सर पे चढ़ रहा है। हमने मांग की थी कि हर एक किसान को 50,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर मिले, लेकिन जिस तरह सीएम ने पैकेज अनाउंस किया, जोक हो रहा है, महाराष्ट्र के किसान का मजाक उड़ा रहे हैं। स्पीकर महोदय, एक किसान के खाते में सिर्फ 6 रुपए जमा हुए, सिर्फ ओनली 6 रुपीज वर डिपॉजिटेड इन अ फार्मर्स अकाउंट। और ऐसे शर्मनाक तरह से मजाक महाराष्ट्र के किसानों का सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है। हमने मांगे थे 50,000 रुपए हेक्टेयर, वो तो नहीं मिले। फिर हमने मांगा था कि जो नदी के किनारे जो गांव है उसका पुनर्वसन होना चाहिए, वो रिहैबिलिटेट होने चाहिए, क्योंकि हर वक्त जब बाढ़ आती है तब ये पूरे के पूरे इनका जो पूरा संसार जो होता है वो उनकी आंखों के सामने बह जाता है। कम से कम 3 या 4 साल लगते हैं हर एक किसान को, जब उसकी आंखों के सामने उसका खेत बह जाता है 3 या 4 साल लगते हैं उभरने को और वापस उसमें उसकी फसल जो है वो डालने को। इसके लिए इसके क्राइटेरिया अलग होने चाहिए। खेत जो बह गया है या ज़मीन जो इरोड हो गई है, इसके क्राइटेरिया अलग होने चाहिए। लेकिन सरसकट हमने तब मांगा था कि वेट ड्राउट डिक्लेयर हो, लेकिन वेट ड्राउट डिक्लेयर नहीं हुआ। वेट ड्राउट अगर डिक्लेयर होता तो किसानों के कर्ज माफ़ हो जाते, तो स्कॉलरशिप्स जो मिले हैं बच्चों को, एजुकेशनल लोन्स जो मिले हैं वो माफ़ हो जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये किया नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एड नहीं दी की। स्पीकर महोदय, जब अकाउंट में पैसा जमा होता है तो केवाईसी करना पड़ रहा है किसानों को। साल में 4 बार केवाईसी करना पड़ रहा है। साल में किसानों को 4 बार साबित करना पड़ रहा है कि वो मरे हुए हैं या जिंदा है। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। मैं ये मांग कर रही हूँ कि केवाईसी का जो क्राइटेरिया है, आधार लिंक का जो क्राइटेरिया है, वो कट होना चाहिए, वो रद्द होना चाहिए और 4 बार साल में केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। स्पीकर सर, मुझे ये कहना चाहती हूँ कि जब सैटेलाइट जो होती है हर एक मंडल में, उसमें रेनफॉल रिकॉर्ड होता है और सैटेलाइट्स ऐसे जगह बिठाई है, पेड़ के नीचे सैटेलाइट बिठाए है। पूरे मंडल में 65 मिलीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है, लेकिन क्योंकि वो जो सैटेलाइट है वो पेड़ के नीचे बिठाई गई है, वो रिकॉर्ड ही नहीं करती और कहते हैं कि 0 रेनफॉल हुआ है। और इसीलिए उस मंडल को वो जो पैकेज है उसमें बिठाया नहीं जाता है और उस मंडल के में जितने गांव आते हैं उन गांवों के सब किसान इससे वंचित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस बार महाराष्ट्र में
हुआ है किसानों। और सबसे शर्मनाक बात ये हुई है कि हाल ही में सीएम रिलीफ फंड जो होता है उसमें कोई अपना पेंशन देता है, अपनी सैलरीज देता है। सीएम रिलीफ फंड में महाराष्ट्र के किसानों के लिए 100 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए थे, लेकिन वो 100 करोड़ रुपए में से महाराष्ट्र के किसानों को, सर 5 मिनट्स प्लीज, महाराष्ट्र के किसानों को 2 मिनट्स सिर्फ 75,000 रुपए, सिर्फ 75,000 दिए गए। इतनी मतलब बाकी का पैसा सीएम रिलीफ फंड से गया कहाँ है? सर सिर्फ 3 पॉइंट्स में कहना चाहती हूँ। मैं पीएस आवास योजना पे आना चाहती हूँ। मैं ये मांग करती हूँ कि पीएम आवास योजना की जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है 15,000 की, उसमें वो सैंड भी नहीं खरीद सकते हैं। मेरी ये मांग है कि वो 15,000 की जो इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ाया जाना चाहिए। बहुत से पीएम आवास के तहत पेपर पे आता है कि इतने घर मंजूर है, लेकिन गांव में गांवठान जमीन नहीं होने के कारण अभी तक एक भी घर पीएम आवास, ये सिर्फ फर्स्ट फिगर्स है जो पेपर में आते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि दीन दयाल उपाध्याय में जो 1 लाख की जो क्वांटिटी है वो अमाउंट है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि 1 लाख में वो जमीन खरीदी नहीं कर सकता। सर प्लीज, और मैं रेडी रेकनर के हिसाब से ये नहीं मिलना चाहिए। मैं ये कहती हूँ पीएम ग्राम सड़क योजना, सर जस्ट लास्ट, पीएम ग्राम सड़क योजना में पिछले 2 साल से महाराष्ट्र में एक भी रास्ता नहीं गया है, क्योंकि 2011 के सेंसस के तहत वो ले रहे हैं। 2011 के सेंसस के बाद अगर सेंसस नहीं, क्योंकि 2 विलेजेस कनेक्ट नहीं हो सकते सर। दिस टाइम फ्लड्स में सर बड़े बड़े हाईवे करने से अच्छा है कि 2 गांव को जो रास्ते कनेक्ट होते हैं वो सर लास्ट सब वो होने चाहिए। मैं ये मांग करती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में जितने भी रास्ते बह गए हैं उनके लिए यहाँ से एक ऑडिट होके उनके लिए फंड डिक्लेयर सर होना चाहिए। सर जल जीवन मिशन अंडर JJM, सर कमिटी हैज बीन लास्ट 2 मिनट्स सर प्लीज। सर जल जीवन मिशन देयर इज अ मेजर करप्शन इन महाराष्ट्र। इसके वजह से कमिटी ने 46% प्रपोज किया है कट, सेंटर का कट महाराष्ट्र में कट, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान, उतना बड़ा वहां पे करप्शन हुआ है। सर सैनिटेशन वर्कर्स के बारे में बालभद्र मंत्री, no, you conclude with the final sentence, please. Okay, sir, I'm finishing. Sir, sanitation workers को पहचाना नहीं जाता है। You are going other points. As per Namaste scheme, 0 provision has been made. I urge कि sanitation workers के लिए बढ़ाना चाहिए। And sir, DLCC में कलेक्टर को अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि वो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने